Hello students, welcome you all once again welcome you all at लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो आइए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ओके, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट दिस लेक्चर बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट, ये कहना चाहिए, सॉफ्टवेयर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर लिखिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है ना, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैप्टर ग्रेविटेशन चल रहा था, उसके हम अंतिम पड़ाव पर लगभग पहुंच चुके हैं और हमें अब पढ़ना है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए स्टार्टिंग यहाँ से होती है, कैपलर्स लिखा हुआ है क्योंकि ये जो लॉज थे ये कैपलर ने दिए। लॉज कितने लॉज हैं यहाँ पर? ये 3 लॉज हैं। और ये प्लानिटरी मोशन मतलब प्लैनेट के मोशन के लॉज हैं, मतलब प्लैनेट कैसे मोशन किया करते हैं। दैट्स वाई दीज लॉज आर कॉल्ड कैपिलरी, माफ कीजिएगा, प्लानिटरी मोशन। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। देखिए 5.1 आर्टिकल है, दिस इज़ वेरी फेमस बुक, एस.एल. अरोरा से हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, कि कैपलर्स मोशन, कैपलर के प्लानिटरी मोशन को एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें कितने लॉज थे और ये क्या क्या थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं और अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो कैपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स कैपलर फॉर्मुलेटेड दीज फॉलोइंग लॉज, मतलब कि कैपलर ने प्लैनेट के मोशन को समझाने के लिए कुछ लॉज बताए। और ये लॉज क्या थे? ये लॉज ये थे, फर्स्ट है लॉज ऑफ ऑर्बिट। तो कैपलर ने जो पहला लॉ बताया दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्बिट का मतलब होता है कि यदि आपके पास सन है और सन के चारों तरफ प्लैनेट जो है चक्कर लगाया करते हैं, तो जिस पाथ में चक्कर लगाया करते हैं प्लैनेट, उस पाथ को क्या बोलते हैं? उनका ऑर्बिट बोला करते हैं। जिस पाथ पे चक्कर लगाया करते हैं प्लैनेट्स और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? उनका ऑर्बिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपके सामने एक पाथ बना रहा हूँ। यदि मैंने ये एक सर्कल, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये एक सर्कल है। ओके, तो यदि इस पाथ में बीच में मान लो सन बैठा हुआ है, बीच में क्या बैठा दिया अपन ने? सन बैठा दिया यहाँ पे। ओके, यदि हमने यहाँ पर बीच में मान लो ये सन की पोजीशन है, तो ये राउंड राउंड पाथ में चक्कर लगाएंगे कौन? प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट चक्कर लगाया करते हैं। सो ये जो डिफरेंट पार्ट में चक्कर लगाते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट बोला करते हैं। ये जो जगह हुआ करती है इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट बोला करते हैं। तो वंस अगेन, इन जगह को हम जो चक्कर लगाते हैं डिफरेंट प्लैनेट, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 ज्योमेट्रीज बनाई हैं और ये 2 ज्योमेट्रीज कुछ शो कर रही हैं। ओके, यस, तो पहले हम लॉ को देखते हैं। देखिए लॉ क्या था? फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में है ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड वन ऑफ द 2 फोकाई। मतलब कि केपलर साहब कहते हैं, पहला लॉ इनका है कि जो प्लैनेट है, हर प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो भाई प्रीवियस नॉलेज में तो हम सभी को ये पता था कि जैसे ये मान लो ये बीच में सन बैठा हुआ है। ओके, सन बैठा हुआ है और सभी को ये पता है कि सन जो रिवॉल्व करता है वो कैसे रिवॉल्व करता है कि ये सेंटर है। ओके, सेंटर पे सन बैठा हुआ है और सन के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में कौन रिवॉल्व कर रहा है? एक जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये सभी को ऐसा पता है। बट यदि एक्चुअल कंडीशन की बात की जाए तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ऐसी कुछ सिचुएशन देखिए आप, प्लैनेट जो मोशन हो रहे हैं उसमें कैपलर साहब कहते हैं कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो सर्कुलर फॉर्म में मूव नहीं कर रहे हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। और सन एक फोकाई पर सिचुएटेड है। सन एक फोकाई पर, फोकाई मतलब फोकाई है प्लूरल, 2 फोकस हुआ करते हैं सन के। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए
सन के दो फोकस हुआ करते हैं। यहाँ जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है इसमें सन की पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सन की दो फोकस, दो पोजीशन पे सन पॉसिबली हो सकता है। एक तो सन आइदर यहाँ पर हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर सन कुछ हो सकता है, यहाँ पर जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर सन हो सकता है आइदर, ओके। और या तो सन की जो दूसरी पोजीशन है वो इस तरफ कहीं पर हो सकती है, यहाँ पर जहाँ पर ये कर्सर आपका ब्लिंक होता आपको दिखाई दे रहा है। तो सन की दो पोजीशंस पॉसिबली हो सकती हैं। देखिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यस, ये देखिए, तो केपलर साहब ने कहा कि सन की जो पोजीशंस हो सकती हैं, दो पोजीशन। तो एक फोकाई आपको सन की यहाँ पर दिख रही है, ये जो फोकाई है ये होता है फर्स्ट पोजीशन सन की, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकाई एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड फोकाई। तो सन जो होता है पॉसिबली दो प्लेसेस में हो सकता है, एस और एस डैश, ठीक है। तो इन दो प्लेसेस में कहीं भी सन हो सकता है और प्लैनेट इसके चारों तरफ मूव करता है। तो पूरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द इट्स फोकाई। मतलब कि जो प्लैनेट होता है वो चक्कर लगाता रहता है सन के, और सन जो होता है पॉसिबली किसी एक फोकाई पर बैठा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए सन यहाँ पर बैठा हुआ है। देखो दोनों जगह तो सन हो नहीं सकता ना एट ए टाइम, कि यहाँ पर भी सन हो जाए और यहाँ पर भी सन हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सन को किसी एक ही प्लेस पर होना पड़ेगा। तो सन आपका किसी एक फोकाई पर हुआ करता है, और ऐसे इस तरीके से जैसे कि मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये देखो इसी तरीके से प्लैनेट जो होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है। तो आज तक आप ये समझते थे कि प्लैनेट जो होता है सन के चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में चक्कर लगाता है, एक गोलाकार या हिंदी में कहते हैं जिसे वृत्ताकार फॉर्म में चक्कर लगाता है, सर्कुलर फॉर्म में चक्कर लगाता है। तो ऐसा नहीं है। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट की ट्रैजेक्टरी है, जो उसका पाथ है, वो क्या है, वो है एलिप्टिकल ऑर्बिट। वो सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में इस तरीके से घूमता रहता है। और एलिप्स में दो बातें हुआ करती हैं, एक होती है एलिप्स की मेजर एक्सिस और एक हुआ करती है एलिप्स की माइनर एक्सिस, ओके। तो एलिप्स की मेजर एक्सिस और एलिप्स की माइनर एक्सिस क्या होती हैं, ये बहुत ही समझना बहुत इजी है। आइए बताता हूँ मैं आपको कि एलिप्स की मेजर एक्सिस और एलिप्स की माइनर एक्सिस क्या होती हैं। तो देखिए मैं आपके सामने जो बना रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा स्पेस, ओके, बैक करा मैंने। ये देखिए यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक एक लाइन जा रही है, मैंने एक एरो ज्वाइन किया है, ओके। तो ये कहलाती है एलिप्स की मेजर एक्सिस, ओके। ये जो पार्ट है ये कहलाती है एलिप्स की मेजर एक्सिस। क्लियर हो गया? आपको सभी को समझ में आ गया होगा। दिस एक्सिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, ओके। तो ये जो पार्ट है एलिप्स की मेजर एक्सिस, मैं एक बार फिर से आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए एलिप्स की मेजर एक्सिस कहाँ से कहाँ तक होगी, ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये पार्ट, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। एंड ये जो है ये कहलाती है माइनर एक्सिस। अब आपके मन में यदि सवाल आ रहा है कि सर इसे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्यों बोला गया है, तो देखो भाई क्या है कि ये जो आपका एलिप्स है इस तरफ ये फ्लैट हो रहा है ना, तो ये वाली एक्सिस बड़ी बनेगी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मेजर एक्सिस। और इस तरफ ये एलिप्स आपका थोड़ा सा दब रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वाली जो एक्सिस बनेगी ये क्या कहलाएगी, माइनर एक्सिस। और कितनी फोकस हुआ करती हैं, दो फोकस, ओके। एक फोकस आपको ये दिख रहा है, एक फोकस आपको ये दिख रहा है। तो एक फोकस तो आपको फर्स्ट फोकस आपको इस प्लेस पे दिखा है, देखिए दिख रहा होगा बहुत ईजिली आपको, ओके। तो एक फोकस तो आपको ये दिख गया, ये देखिए जहाँ सन बैठा हुआ है। दूसरा फोकस आपको ये दिख गया। तो मेनली आपको दो फोकस दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वन फोकस, दिस इज कॉल्ड सेकेंड फोकस। और पॉसिबली सन किसी एक फोकस में बैठा हुआ होता है एंड दिस होल पाथ इज कॉल्ड एलिप्स। तो ऑर्बिट क्या होती है प्लैनेट की, हमने इस लॉ में सीखा कि प्लैनेट की ऑर्बिट एलिप्टिकल होती है, सर्कुलर नहीं होती है, और सन किसी एक फोकस पे बैठा होता है। तो दिस इज अबाउट planetary motion, sorry, this is about the first law of Kepler, okay। so yes, इसके आने के बाद दो बातें देखिए और हो रही हैं यहाँ पर।
दिस लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इट इज कॉल्ड 2a। तो ये जो लेंथ है, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इट इज कॉल्ड 2a। ये भी एक मेजर एक्सिस, ये भी लेंथ दिख रही है, दिस इज कॉल्ड 2b। तो मेजर एक्सिस जो होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी लेंथ को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। एंड ये जो लेंथ होती है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ओके, सो दिस होल लेंथ इज कॉल्ड 2a एंड दिस होल लेंथ इज कॉल्ड 2b। तो ऑब्वियस बात है कि अगर ये टोटल पार्ट हमारे पास 2a आ रहा है तो इतना पार्ट कितना होगा, ऑब्वियसली इतना जो पार्ट होगा हमारे पास क्या होगा, a होगा। ओके, बिकॉज दिस इज 2a, सो दिस इज a and this is also a, and if this whole is 2b then this upper one is b and this is lower one is also b. So this complete is called measure axis, total measure axis, length of 2a. This complete is called the minor axis with the length 2b. आधा पार्ट क्या कहलाएगा, so simple it is, this is called semi measure axis. ये जो आधा पार्ट होगा इसका a लेंथ का आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। ये वाला पार्ट भी क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस। ये वाला पार्ट क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस। और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस। देखो ना भाई, ये देखो मैंने अलग रख दिया, ये कितने का भाई, 2b का है, तो इसको आप हाफ हाफ में ब्रेक कर दो, तो ऊपर वाला पार्ट भी हो जाएगा b, नीचे वाला पार्ट भी हो जाएगा b। सो दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। सिमिलरली लाइकवाइज अगर आप इसको भी ब्रेक कर दो आधे आधे पार्ट में, ये देखो ये 2a था, इसको आप ब्रेक कर दोगे तो ये हाफ a हो जाएगा। सो आधा पार्ट a हो जाएगा, आधा पार्ट भी a हो जाएगा। सो दिस इज सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। ओके, तो दिस इज कंप्लीट, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। देन वंस अगेन बैक टू द टॉपिक। देखिए अब कुछ और बातें यहाँ पे पढ़नी आ रही हैं। elliptical orbit of the planet, so PA, where is PA, this is P, this is A, PA is called 2A, this is called major axis, and BC, कहाँ है भाई BC, ये है B और ये है C, तो B से लेकर के C तक का लेंथ क्या कहलाता है आपका, माइनर एक्सिस। द पॉइंट P and A on the orbit are called पेरीहेलियन। देखो याद रखना, इतना ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इनको याद करना, मगर ये जो P पॉइंट है और A पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं पेरीहेलियन। एंड ये जो ऑल द पेरीहेलियन, द P एंड A आर द ऑर्बिट इज कॉल्ड पेरीहेलियन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखिए ये जो P वाला पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पेरीहेलियन एंड ये जो A वाला पॉइंट है इसका नाम है एपीहेलियन। ठीक है ना, तो P वाला पॉइंट का नाम क्या है, पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन। अब इनके नाम पेरीहेलियन और एपीहेलियन क्यों दिए गए हैं ये भी जानना हमारा ज़रूरी है, तो मैं बता देता हूँ। देखो सन से जो पॉइंट नज़दीक होता है, जो पॉइंट पास में हुआ करता है उसे बोलते हैं पेरीहेलियन, और जो पॉइंट थोड़ा सा दूरी पे हुआ करता है उसे हम बोलते हैं एपीहेलियन। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पेरीहेलियन और ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एपीहेलियन, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, तो दिस इज अबाउट पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन। और देखते हैं, एंड रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट एंड farthest distance from the sun respectively. So as I just said that these point are the closest, first perihelion is the closest and aphelion is the farthest point from the sun respectively. अब देखो, अब क्या लगता है आपको कि क्या सारे के सारे प्लैनेट सन के अबाउट जो चक्कर लगाते हैं, सबके सब क्या एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं? देखो अभी मैंने कहा तो है, मगर ये बात 100% ट्रू नहीं है कि सारे के सारे प्लैनेट जो चक्कर लगाते हैं सन का वो सबके सब एलिप्टिकल ऑर्बिट में, मतलब अंडाकार शेल में चक्कर लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो भैया एक बात याद रख लो कि सारे के सारे प्लैनेट तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कुछ प्लैनेट की, जैसे एग्जांपल देखो कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लूटो एंड मरकरी इज़ हाईली एलिप्टिकल। अगर आप प्लूटो की बात करें और मरकरी की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा एलिप्टिकल हैं। किसके? प्लूटो के और मरकरी के जो प्लैनेट हैं, जो इनके ट्रैजेक्टरीज़ हैं, जो इनके ऑर्बिट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एलिप्टिकल हैं। अब ध्यान रखने की बात क्या, देखो प्लूटो जो होता है वो सबसे ज़्यादा बाहर है और मरकरी सन के सबसे ज़्यादा पास में है। तो इनके जो प्लैनेट हैं इन पर थोड़ा सा सन का ज़्यादा ही इफ़ेक्ट है,
इस वजह से इनके जो ऑर्बिट हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाले इलेप्टिकल हैं। तो द ऑर्बिट ऑफ द प्लूटो एंड मरकरी आर हाईली इलेप्टिकल, द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून एंड वीनस आर सर्कुलर। ये देखो भाई, ये एक्सेप्शन मिल गया कि जो ऑर्बिट है नेपच्यून का और वीनस का, वीनस सेकेंड नंबर पे है और ऑर्बिट जो है नेपच्यून वो है सेकेंड लास्ट पे। तो इनका जो ऑर्बिट है वो कैसा है, नियरली सर्कुलर है। और बाकी जैसे अर्थ हो गया और मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, इनके जो ऑर्बिट हैं ये ना ही बहुत ज़्यादा एलिप्टिकल तो नहीं है, इसलिए इनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं हम नियरली कैसी ऑर्बिट मान के किया करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट मान के किया करते हैं। यही कारण है कि हम सन की ऑर्बिट को सर्कुलर माना करते हैं, हम सन की ऑर्बिट को नियरली क्या मानते हैं, सर्कुलर माना करते हैं, यही रीज़न है। सो आई होप बच्चों आज के टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्लानेटरी मोशन, केपलर का प्लानेटरी मोशन कैसा क्लियर हुआ आपको, मेरे को इस नई टेक्नोलॉजी में क्या अमेंडमेंट्स करने चाहिए आप बताइए। मैं बहुत कीनली आपके ओपिनियंस का वेट करूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड हाँ, याद रखिए कि चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू, स्टे गुड, ओके, thank you so much for being here very much patiently, okay, thank you.